लड़का, बाबा जी अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी और पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करने वाली हो, शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो, शोहर से झगड़ा ना करने वाली हो, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बस कभी कभी मेरा तमीज वाला फ्यूज उड़ जाता है। एक पंजाबी अपने 3 दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा खाने गया। वेटर बोला, सर पिज़्ज़े के 4 टुकड़े करूं या 8? पंजाबी बोला, यार 4 ही, 8 खादे नहीं जाने। लड़का, आई लव यू। लड़की बोली, मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक क्लास फेलो से भी चक्कर चल रहा है। लड़का बोला, तेरी मेहरबानी, मैंने भी किधरे अड़ाड़ूल है। 3 सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर इन्हें रोका। आगे से सरदार साहब ने भी हाथ दिया कि ना बाऊजी ना, असी पहले ही 3 ना। बाबा जी कहते हैं कि फिल्मों और ड्रामों में पहली टक्कर में ही प्यार हो जाता है और यहाँ मेरे शागिर्दों ने टक्करें मार मार कर अपने मत्थे सुझा लिए, लेकिन कोई मिलती ही नहीं। एक 70 साल का बाबा अपनी बीवी से बोला कि जानू मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़ लाऊंगा। बीवी बोली, आराम ना बैठ जा, दंदा ना रोटी तोड़ी नहीं जाती, वड्डा आया तारे तोड़न वाला। शोहर को 2 घंटे मुसलसल ताने देने के बाद बीवी बोलती है कि मैं तो बस इतना ही कहती हूँ, शुक्र करो कि मेरे जैसी सीधी सादी बीवी मिली है तुमको, अगर किसी लड़ाकू से पाला पड़ता तो पता नहीं क्या होता तुम्हारा। आज बड़े दिनों के बाद बाबा जी से मुलाकात हुई, सोचा कुछ अनमोल बातें पूछी हैं। मैंने पूछा कि बाबा जी मौका किसे कहते हैं? बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर पीले पीले दांत निकाल कर हंसते हुए बोले, जब मच्छर बीवी की गाल पर बैठा हुआ हो तो इसको मौका कहते हैं। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई है, जब मेरी बीवी बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर अल्लाह की खास रहमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लोग कहते हैं कि हमेशा अपने दिल की सुनो, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि अब बंदा धक 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 का क्या मतलब समझे। ये इस दिन का वाकया है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा। हुआ कुछ यूं कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैं इन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद कर ले आया। गाड़ी नाम में रखी गई थी। जब घर पहुंचा और अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सोकर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गई। सबसे ज्यादा चीखें मेरी बुलंद थी, क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने के लिए आए थे। फिर क्या, अब्बा जी ने दोबारा मेरी फैंटी लगाई। बीवी किचन से बोली, सुनते हो जी, मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोहर बोला, अरे वो कैसे? बीवी, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। अगर घर वालों के साथ बैठ जाओ तो दुनिया के आखिरी मुल्क के समुंदर की गहराइयों में पड़े पत्थर की बात भी हो रही हो तो इख्तिताम आपकी बेइज्जती पर ही होता है। बाबा जी कहते हैं कि औरत को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता सिवाय रंग गोरा करने वाले इश्तिहार के। जब तक जिंदा हूँ वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और जिस दिन ना अपलोड कर सकूं समझ लेना कि अगले दिन अपलोड करूंगा। मार दो जालिमों, मार दो, आप लोग तो चाहते ही नहीं कि कोई अच्छा इंसान इस दुनिया में रहे। पंजाबियों का प्रपोज करने का तरीका, वेली फिरदी रहनी है, इसे गरीब दे काम नहीं आया। बाबा जी कहते हैं कि मेरे एक दोस्त को चाय भी बनानी नहीं आती थी, फिर मैंने इसे शादी का मशवरा दिया, अब वो खैर से बर्तन और कपड़े भी धो लेता है। सियाने कहते हैं कि औरत की सही उम्र का पता चलाना हो तो उसे बोलते हुए गौर से देखना चाहिए। जो औरत बात करते वक्त ज्यादा मुंह खोले इसकी उम्र भी ज्यादा होती है, और जिसका मुंह कम खोले इसकी उम्र भी कम होती है। मैंने तजर्बाती तौर पर अपनी हमसाई 80 साला अम्मा से पूछा कि अम्मा, क्या ये बात सच है कि जो औरत बात करते वक्त कम मुंह खोले इसकी उम्र भी कम होती है? अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर जरा सा मुंह खोलकर बमुश्किल बोली, उत्तर मैनू की पता।
वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। आज बड़े दिनों के बाद बाबा जी से मुलाकात हुई। सोचा कुछ अनमोल बातें पूछी हैं। मैंने पूछा कि बाबा जी मौका किसे कहते हैं। बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर पीले पीले दांत निकाल कर हंसते हुए बोले, जब मच्छर बीवी की गाल पर बैठा हुआ हो तो इसको मौका कहते हैं। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई है। जब मेरी बीवी बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर अल्लाह की खास रहमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लोग कहते हैं कि हमेशा अपने दिल की सुनो, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि अब बंदा धक 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 का क्या मतलब समझे। ये इस दिन का वाकया है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा। हुआ कुछ यूं कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैं इन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद कर ले आया। गाड़ी नाम में रखी गई थी। जब घर पहुंचा और अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सोकर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गई। सबसे ज्यादा चीखें मेरी बुलंद थी, क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने के लिए आए थे। फिर क्या, अब्बा जी ने दोबारा मेरी फैंटी लगाई। बीवी किचन से बोली, सुनते हो जी, मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोहर बोला, अरे वो कैसे। बीवी, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। लड़की लड़के से, जब मैं पास हुई थी तो मेरे पापा ने मुझे 5,000 का एक सूट लेकर दिया था। लड़का बोला, बस 5,000। जब मैं फेल हुआ था मेरे पापा ने मुझे 1.5 लाख का रिक्शा देकर दिया था। एक सरदार जी अपने कंधे पर एक तोता बिठाकर जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी उन्हें रोककर पूछा कि भाई ये कौन सा जानवर है। तो तोता एकदम से बोला कि भाई ये सरदार जी हैं। बीवी अपने शोहर से, तुम अगर सारी दुनिया भी ढूंढोगे ना तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शोहर बोला, तुम क्या समझती हो कि मैं दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा। हद करती हो बेगम तुम भी। तलाशे गुमशुदा एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने इस बच्चे की तस्वीर तलाशे गुमशुदा के तौर पर फेसबुक पर डाल दी ताकि ढूंढने में आसानी रहे, और साथ लिखा कि आप लोग इस तस्वीर को फॉरवर्ड करें। शाम को वो बच्चा तो घर वापस आ गया, लेकिन आज 1 साल पूरा हो गया है और इस बच्चे की तस्वीर अब भी फॉरवर्ड हो रही है, और वो बच्चा अब जहाँ भी जाता है लोग इसे पकड़कर इसके घर छोड़ आते हैं। एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। लड़की, मेरे पर लगा दो। जिन ने इसके पर लगा दिए। लड़की ने पूछा कि क्या मैं परी लग रही हूँ। जिन बोला, अन्नी दिए तू डेंगी मच्छर बन गई है।